राजा है वो कुछ क्षण में खत्म होने वाला है। राजा ने कहा क्यों भाई, राजा तो हम ये कहीं, हाँ हाँ आप हैं, लेकिन आप यहाँ हैं। जो इसमें गद्दी पर बैठा है आपका भाई वो खत्म होने वाला है। कहा कैसे खत्म होगा कि वो जो गद्दी पर बैठे हैं वो गद्दी से रखेंगे और गिरेंगे, गिर में सर में चोट लगेगी और सिर में चोट लगने से वो खत्म हो जाएंगे। तो राजा ने कहा वहाँ के राजा तो हम हैं। तो बाबा ने बताया काल जो बाबा के रूप में थे वो बताए कि गद्दी पर वही अधिकारी होता है जो गद्दी पर बैठता है। इस समय आपका छोटा भाई जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ है, इसलिए इस गद्दी का अधिकारी आपका भाई है। आप गद्दी के आप इसमें जो है यहाँ भ्रमण कर रहे, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे, इसलिए आप इसमें राजा नहीं। राजा वो होता है जो गद्दी पर बैठा हुआ होता। ये बात सुनकर राजा बड़ा एहसास हुआ। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि अच्छा आप बताओ हमारी मृत्यु कब होगी। तो साधु जो काल के रूप में थे उन्होंने बताया ठीक है आपकी मृत्यु को हम बता रहे हैं, लेकिन आप परेशान होने लगेंगे। राजा ने कहा ना ऐसा नहीं। तो कहा ठीक है कि आप जो है आज के दिन 1 साल बाद बिल्कुल नेट जो है खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने अपना जो है धीरे धीरे इंतजार, बाबा कुछ दूरी के बाद पश्चात और बाबा ने देखा, राजा ने देखा, कुछ दूरी के बाद राजा जो है वो गमन हो जाते हैं और काल को जो है काल के रूप में जो बाबा थे वो गमन हो जाते हैं और पता नहीं चलते किधर चले गए। वो अपने जो है यमलोक को चले जाते हैं। ये देखकर राजा ने बड़ा उनका एहसास हुआ और फिर राजा जो बाबा ने बताया था आपकी 1 साल इसी दिन के दिन मृत्यु होगी, यह सुनकर राजा ने एकदम दुखी बहुत हुए। लेकिन कहा ठीक है हम कुछ और अपना जो पूजा पाठ कर रहे हैं इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब राजा अपने घर गए तो वहाँ देखा कि वो काल रूपी बाबा ने बताया था कि आपका छोटा भाई गिरने से खत्म हो गया है। तब वहाँ पहुँचे कि वास्तविक उनका छोटा भाई कुर्सी से सिंहासन से गिरा और गिरने से खत्म हो गया। और उनकी जो अंतिम राजा जब पहुँचे उनका अंतिम संस्कार किया। पूरे राज्य में शोक हुआ और राजा के शोक के पश्चात राजा के वहाँ फिर राज करने लगे। जब राजा राज करने लगे अब राजा 6 महीने तक का उनका तो एहसास नहीं हुआ कि हमारी भी मृत्यु होगी। लेकिन 6 महीने बाद जब काल मृत्यु आते हैं तो 6 महीने पहले से उनका हर मृत्यु को एहसास होता है। अजीब उनका स्वप्न आने लगते हैं, इससे उनको राजा 6 महीने बाद अजीब उनका स्वप्न आया। स्वप्न देखा कि अरे 6 महीने निकल गए, हमका तो मृत्यु है। बाबा ने जो काल रूपी बाबा आए थे उन्होंने बताया था। तो अब राजा जो अपना काम तो से पूजा पाठ करते थे कुछ उनका मंत्रों के द्वारा जाप करने लगे। और ये देखकर भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा जो आपके कुछ जो पूजा पाठ करते ज़्यादा हैं उनकी उम्र क्यों बढ़ जाती है। तो भोलेनाथ ने बताया कि जो ईश्वर की आराधना पाठ पूजा दिल से करता है उसकी उम्र में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जिस समय जिसकी मृत्यु है उस दिन उसकी मृत्यु होगी, इसको कोई नहीं हटा सकता है। मृत्यु जो है वो होगी, जो पृथ्वी पर आया है उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु का समय माँ के पेट में आने से पहले पूरा जो है उसका जो लिखे चिट्ठा वहाँ रख लिया जाता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो उसका पूरा लेखा जोखा जो है उनका ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव अपना लिख के रख लेते हैं और फिर आगे उसी के आधार पुराने कर्मों के आधार उनके आगे कार्य होता है। अब ये कार्य वहाँ राजा जो तो दिन गिनने लगे कि आज 6 महीने में 1 दिन कम है, 6 महीने में 2 दिन कम है, 6 महीने में 3 दिन कम है। इस प्रकार धीरे धीरे जिससे दिन कम होते जाएं उसी प्रकार राजा
अपना राज अपने छोटे बच्चे अपने लड़के को दे दिया। और उसमें उनका एक ही काम था, बस सुबह से लेके जितने समय मिले उतने हैं पूजा पाठ अब जो है कुछ मंत्रों के द्वारा अपना जो है बराबर कार्य करते रहे। ये धीरे धीरे करते अब वही दिन आ गए जिस दिन उस राजा की मृत्यु होनी थी। तो ये राजा ने देखा कि मृत्यु होनी है, ये तो सत्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, मृत्यु होने से उसकी आयु भी बढ़ेगी, क्यों पूजा पाठ कुछ ऐसे मंत्र जिनके द्वारा उम्र बढ़ती है। वो राजा ने अपने विशेष पंडितों के द्वारा और अपने विद्वानों के द्वारा प्राप्त किया और अपने हाथ स्वयं किया। जो पूजा पाठ स्वयं की होती है उसमें वास्तविकता जो है मिलता है। तो यो ही काम राजा ने अपने स्वयं भी चालू किया। और उस दिन राजा जो है पंडित ने बताया था कि ये साधु ने बताया था कि आपकी मृत्यु भाले द्वारा होगी। तो राजा मतलब वहाँ बैठे थे, अचानक सामने भाले लगे। चौकीदार जो पहरेदार होते हैं उनके पास वो पहरेदारी कर रहे थे और वो भाला जो गिरा तो राजा के लगा, हल्का होने लगने से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर वही प्रक्रिया चालू हो गई कि उनकी आत्मा बाबा थे वही आत्मा लेने आ गए। आत्मा लेकर और फिर यमलोक ले गए। यमलोक से उनकी आत्मा ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक ले जाकर फिर वहाँ ब्रह्मदेव ने देखा कि इनकी आत्मा जो है राजा की, लेकिन इन्होंने अपना दान पुण्य और समाज में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ये क्षेत्र में जाकर खुद अपनी जनता का दुख देखते थे, इसलिए ब्रह्मदेव ने उनके पुण्य के आधार पर जितना अच्छा कार्य किया था और पूजा पाठ किया था वो सब जोड़कर और उनके जो पापों के कर्म जोड़कर जितने पुण्य मिले उसी के आधार पर राजा की उम्र बढ़ा दी। और ये बढ़ाकर यमगण जो है राजा को लेकर आत्मा राजा